जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जॉन गाल्सवर्दी पर डिस्कस किया है, जिसमें दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 1 पर डिस्कस किया है। और दोस्तों हमने जाना है कि जॉन गाल्सवर्दी पर प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 पर डिस्कस करेंगे, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि जॉन गाल्सवर्दी पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 1 देख लेंगे पहले। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है दोस्तों गाल्सवर्दी इज द कंट्री हाउस। जो दोस्तों इनकी एक रचना है, एक दोस्तों वर्क है इनका, लिटरेरी वर्क है प्रेजेंट। दोस्तों जो इनका द कंट्री हाउस जो दोस्तों है वह दोस्तों प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है साथियों? गाल्सवर्दी का दोस्तों जो द कंट्री हाउस है दोस्तों, वह दोस्तों प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है आपको बताना है। द अपर क्लास को प्रस्तुत करता है साथियों, द लोअर क्लास को प्रस्तुत करता है, द मिडिल क्लास को प्रस्तुत करता है, या दोस्तों द इंडस्ट्रियल क्लास को प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपको बताना साथियों, सही आंसर आपको बताना साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों द कंट्री हाउस दोस्तों प्रेजेंट प्रस्तुत करता है द अपर क्लास को दोस्तों प्रस्तुत करता है, किसको दोस्तों? द अपर क्लास को प्रस्तुत करता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। गाल्सवर्थीज मास्टरपीस इज, दोस्तों आपको बताना है जो गाल्सवर्दी की दोस्तों अति उत्तम रचना है दोस्तों, उसको बताना है, वह दोस्तों कौन सी है? द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फॉरसाइट सागा, फ्रैटर्निटी। दोस्तों आपको बताना है जो उनकी दोस्तों मास्टरपीस है या दोस्तों अति उत्तम रचना कह सकते हैं, गाल्सवर्दी की दोस्तों अति उत्तम रचना है, वह दोस्तों इसमें से कौन सी है? दोस्तों द पैट्रिशियन है, द फ्रीलैंड्स है, फॉरसाइट सागा है, फ्रैटर्निटी है। आपको बताना साथियों, इसका सही आंसर साथियों आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है द फॉरसाइट सागा। ये दोस्तों एक नॉवेल है, क्या है साथियों? एक नॉवेल है, क्या है साथियों? एक नॉवेल है, ये आपको बता दूं मैं, एक नॉवेल है। इसके साथ ही दोस्तों इसको पब्लिश कराया गया था, इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों 1922 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो फॉरसाइट सागा है दोस्तों, उसमें दोस्तों 3 नॉवेल्स को इंक्लूड किया गया है और दोस्तों 2 इंटरलूड्स को इंक्लूड किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? 3 नॉवेल्स को इंक्लूड किया गया है और दोस्तों 2 इंटरलूड्स को इंक्लूड किया गया है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, साथियों आपको बताना है, आपको बताना है साथियों दोस्तों वह कौन सी उनकी रचना है जिसमें दोस्तों वर्ग के प्रभाव को दर्शाया गया है। किसके प्रभाव को दोस्तों? डिपिक्टेड दोस्तों क्लास,
यहाँ दोस्तों वर्क के प्रभाव को दर्शाया गया। इन्फ्लुएंस दोस्तों वर्क के प्रभाव को दर्शाया गया है। वह उनकी कौन सी रचना है? एस्केप है, द पीजन है, द स्किन गेम है, लॉयल्टीज़ है। इसको आप देख लेंगे साथियों। सही आंसर साथियों आपको बताना है। सही आंसर साथियों आपको बताना है। इसमें दोस्तों सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है साथियों लॉयल्टीज़। दोस्तों लॉयल्टीज़ जो है दोस्तों एक दोस्तों वफादारी पर आधारित है और दोस्तों क्या है दोस्तों? वफादारी पर आधारित है। वफादारी की बात की गई है इसमें। इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों, इसका सही आंसर होगा साथियों लॉयल्टीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। द फिनेस्ट ऑफ गाल्सवर्थी लेटर ड्रामाटिस्ट। साथियों आपको बताना है जॉन गाल्सवर्थी के बाद दोस्तों जॉन्स गाल्सवर्थी के बाद के नाटकों में दोस्तों सबसे बेहतरीन है। आपको बताना दोस्तों सबसे बेहतर है दोस्तों एस्केप है, द पीजन है, द स्किन गेम है, लॉयल्टीज़ है। साथियों आपको बताना है जो दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी के दोस्तों बाद के नाटक हैं दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर है या सबसे ज़्यादा अच्छा लिखा गया दोस्तों, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। इसका भी दोस्तों आंसर लॉयल्टीज़ है दोस्तों। इसका सही आंसर लॉयल्टीज़ है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? आंसर डी के साथ जाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। गाल्सवर्थी दोस्तों गाल्सवर्थी हैं कौन है दोस्तों? अ पेसिमिस्ट, बोथ किनिकल एंड डिमोटिवेटिंग। इसको ऐसे कर लेंगे दोस्तों, डिमोटिवेटिंग की बात कर रहे हैं हम। अ पेसिमिस्ट, बोथ किनिकल एंड डिमोटिवेटिंग। अ पैसिफिस्ट, अ रियलिस्ट, बोथ मिनट एंड डिलिएट। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। अ रिएक्शनिस्ट, रेवोल्यूशनरी। आपको बताना साथियों कौन सा सही है। गाल्सवर्थी हैं दोस्तों डिलिएट जो दिया है दोस्तों इसका मतलब होता है चित्रित करने वाला, अर्थात दोस्तों चित्रकार को कह सकते हैं हम। अर्थात दोस्तों एक यथार्थवादी के रूप में और दोस्तों चित्रकार के रूप में, दोनों रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। जॉन गाल्सवर्थी नॉवेल्स आर चीफली ओकोपीड विद इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। दोस्तों जो जॉन गाल्सवर्थी हैं दोस्तों उनके जो उपन्यास हैं दोस्तों मुख्य रूप से प्रभाव और संघर्ष से भरे हुए हैं। क्या है दोस्तों? जॉन गाल्सवर्थी के जो नॉवेल हैं दोस्तों आर चीफली मुख्य रूप से कॉपीड विद इफेक्ट, प्रभाव और दोस्तों संघर्ष से भरे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है। इसमें दोस्तों दिया है संघर्ष से भरे हुए हैं दोस्तों, प्रभाव से भरे हुए हैं। उसमें दोस्तों दिया है एक तो वर्क को दिया है, वर्क की परंपराओं को दिया है अपॉन सोसाइटी। वर्क की परंपराओं को दोस्तों अपॉन सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर दोस्तों दिया है
ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। स्ट्रैप ड्रामाटाइजेस। दोस्तों आपको बताना है जो स्ट्रैप है दोस्तों उसका नाटकीय रूप क्या है। अ ड्रामा बिटवीन लवर्स। दोस्तों एक लवर्स के बीच का दोस्तों नाटक है। एंड इंटरपर्सनल। दोस्तों एक दोस्तों इंटरपर्सनल है। अ स्ट्राइक एक दोस्तों हड़ताल है। अ बार एक युद्ध है। आपको बताना साथियों स्ट्राइप की बात की जा रही है साथियों। स्ट्राइप मीन्स होता है संघर्ष। अर्थात दोस्तों इसमें जो दिखाया गया है पूंजीपतियों और दोस्तों लेबर्स के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं एक स्ट्राइक का रूप, इसका जो रूप है दोस्तों एक स्ट्राइक के रूप में इसको दिखाया गया है। इसका सही आंसर होगा साथियों अ स्ट्राइक। ठीक है, अ स्ट्राइक इसका सही आंसर होगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 is a commentary upon the prison administration of that period। साथियों आपको बताना है, दोस्तों उस आलोचक का नाम बताना है जो दोस्तों न्याय या मतलब कह सकते हैं जस्टिस 1910 के उस काल के दोस्तों जेल प्रशासन पर टिप्पणी करता है। किस पर दोस्तों करता है? उस काल के दोस्तों जेल प्रशासन पर टिप्पणी करता है। क्या करता है दोस्तों? रिमार्क्स करता है। किस पर दोस्तों? जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री करता है दोस्तों अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों जेल प्रशासन पर, उस समय के जेल प्रशासन पर एक टिप्पणी करता है। उस आलोचक का नाम बताना है। ठीक है। कोस्ट, एसी बार्ड और नोकोल स्कैम्प। साथियों आपको बताना है इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों एसी बार्ड। एसी बार्ड इसका सही आंसर होगा क्योंकि दोस्तों जो जेल प्रशासन था उस समय का दोस्तों जब जस्टिस को लिखा गया 1910 में, उस समय पर दोस्तों जेल प्रशासन पर यह टिप्पणी करता है एसी बार्ड। ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्थी। दोस्तों निम्नलिखित में से गाल्सवर्थी द्वारा कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है। ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों द सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्थी द्वारा लिखा गया, द जॉय भी गाल्सवर्थी द्वारा लिखा गया, अ डॉल्स हाउस गाल्सवर्थी द्वारा लिखा गया। लेकिन दोस्तों हम बात करें द बीवर्स की, यहाँ बीवर्स दिया है दोस्तों। द बीवर्स की बात करें दोस्तों, बीवर्स की बात करें तो दोस्तों ये लिखा गया है, ये दोस्तों एक तरह का प्ले है और दोस्तों ये लिखा गया है गरहार्ट हाउप्टमन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? हाउप्टमन के द्वारा। इसको ऐसे लिख लेंगे। ये दोस्तों यहाँ थोड़ी सी जगह कम हो रही है, यहाँ दोस्तों हाउप्टमन। ठीक है, इसको दोस्तों ऐसे लिख लेंगे। इनके द्वारा ये लिखा गया है दोस्तों और ये दोस्तों 1922 में लिखा गया था। ठीक है, ये दोस्तों 1922 में लिखा गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे साथियों। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्थी वाज। दोस्तों आपको बताना है जो गाल्सवर्थी द्वारा दोस्तों पहला प्ले था वह दोस्तों कौन सा था? जस्टिस था, लॉयल्टीज़, द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स। साथियों आपको बताना है जो गाल्सवर्थी द्वारा दोस्तों पहला प्ले था वह दोस्तों कौन सा था? दोस्तों पहला प्ले था द सिल्वर मैन। दोस्तों ये कब लिखा गया था? 1906 में। कब लिखा गया था साथियों? 1906 में इसको लिखा गया था।
और दोस्तों इसको देख लेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डन। दोस्तों आपको बताना है इन विच प्ले, किस प्ले में दोस्तों ऑफ गाल्सवर्दी के किस प्ले में डू वी हैव विलियम फाल्डर। दोस्तों विलियम फाल्डर को रखा गया है या दोस्तों विलियम फाल्डर का रोल है, आपको बताना है दोस्तों। लॉयल्टीज में दोस्तों विलियम फाल्डर का 10 सिल्वर बॉक्स में दोस्तों विलियम फाल्डर है, जस्टिस में है, स्ट्राइप में है, आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर होगा साथियों दोस्तों विलियम फाल्डर जो है जस्टिस का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। किसका दोस्तों, जस्टिस का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। एक दोस्तों जूनियर क्लर्क के रूप में इसका रोल है दोस्तों, जूनियर क्लर्क के रूप में, किसके रूप में साथियों, जूनियर क्लर्क के रूप में, किसके रूप में साथियों, जूनियर क्लर्क के रूप में इसको दोस्तों जस्टिस का मेन कैरेक्टर है, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। गाल्सवर्थी बिलोंग टू, दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी संबंधित थे किस सन से दोस्तों, संबंधित किस शताब्दी से संबंधित थे, द 16th सेंचुरी 16वीं सदी से, द 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी से, द 20th सेंचुरी से 20वीं शताब्दी से, एंड द 19th सेंचुरी से दोस्तों 19वीं शताब्दी से। आपको बताना है साथियों जॉन गाल्सवर्थी संबंधित थे दोस्तों, जॉन गाल्सवर्थी का जो समय है दोस्तों 1867 से 1933 दोस्तों, हमें इसको लेना है। और दोस्तों ये जब हम देखेंगे 1933 में देखेंगे दोस्तों, तब दोस्तों ये जाएगा 20th सेंचुरी 20वीं सदी से संबंधित थे। कौन सी सदी से संबंधित थे दोस्तों, 20वीं सदी से संबंधित थे, क्योंकि दोस्तों 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर में मिला था। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। गाल्सवर्थी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। दोस्तों गाल्सवर्थी की जो ट्रेजेडी हैं दोस्तों दुखद नाटक हैं दोस्तों उनके, वह दोस्तों जाने जाते हैं ट्रेजी कॉमेडीज से, हीरोइक ट्रेजेडीज से, सोशल ट्रेजेडीज से, क्लासिकल ट्रेजेडीज के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं, ट्रेजी कॉमेडीज से, हीरोइक ट्रेजेडीज से, सोशल ट्रेजेडीज से, क्लासिकल ट्रेजेडीज से। आपको बताना है साथियों इसका सही आंसर होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों सोशल ट्रेजेडीज। दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी जो थे सोशल प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए लिखते थे, और दोस्तों इनका जो ट्रेजेडीज थी दोस्तों वह जानी जाती थी सोशल ट्रेजेडीज के नाम से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। जॉन गाल्सवर्थी वाज द सन ऑफ अ। दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी का जो पुत्र था दोस्तों वह एक था, क्या था दोस्तों, नॉबलिस्ट था, मर्चेंट था, लॉयर था, डॉक्टर था। आपको बताना दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी का जो पुत्र था वह दोस्तों क्या था, एक लॉयर था, एक डॉक्टर था, एक मर्चेंट था, एक दोस्तों नॉबलिस्ट था। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं एक उपन्यासकार था, एक व्यापारी था, एक वकील था, एक दोस्तों डॉक्टर था। इस तरह से कह सकते हैं हम दोस्तों। आपको बताना है इसका सही आंसर है दोस्तों अ लॉयर। ठीक है, इसका सही आंसर है साथियों अ लॉयर। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्थीज
आपको बताना साथियों। दोस्तों निम्न वर्ग को दोस्तों प्रस्तुत किया गया है गाल्सवर्दी के कौन से नाटक में दोस्तों? निम्न वर्ग को प्रस्तुत किया गया है द कंट्री हाउस में, द फार साइड सागा में, फ्रेटर्निटी में, नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों किसमें निम्न वर्ग को प्रस्तुत किया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों दोस्तों द कंट्री हाउस में निम्न वर्ग को प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया था दोस्तों 1907 में। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे। गाल्सवर्दी बेगन हिज लिटरेरी कैरियर एज। दोस्तों आपको बताना है जो गाल्सवर्दी का जो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जो कैरियर था वह दोस्तों प्रारंभ हुआ था। किससे प्रारंभ हुआ था? आ जर्नलिस्ट के रूप में, आ ड्रामाटिस्ट के रूप में, और नॉवलिस्ट के रूप में, आ पोइट के रूप में। दोस्तों आपको बताना है जो जॉन गाल्सवर्दी का दोस्तों लिटरेरी कैरियर है वह दोस्तों उसका प्रारंभ होता है आ जर्नलिस्ट के रूप में, और ड्रामाटिस्ट के रूप में, और नॉवलिस्ट के रूप में, और पोइट के रूप में। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना है। आ जर्नलिस्ट के रूप में, ड्रामाटिस्ट के रूप में, और नॉवलिस्ट और पोइट। 4 ऑप्शन दिए हैं साथियों, आपको बताना है सही आंसर इसका। 16 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों इनका लिटरेरी कैरियर है दोस्तों या नॉवलिस्ट के रूप में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है और दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ए, या दोस्तों एन, आपको बताना है दोस्तों द लिटिल मैन जो है दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों वह क्या है? पोइम है, नॉवेल है, प्ले है दोस्तों, 1 एक्ट प्ले है। आपको बताना साथियों वह क्या है साथियों? द लिटिल मैन दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है एक पोइम के रूप में, नॉवेल के रूप में, प्ले के रूप में, 1 एक्ट प्ले के रूप में। आपको बताना साथियों ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 एक्ट प्ले। द लिटिल मैन जो दोस्तों है एक 1 एक्ट प्ले है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। क्वेश्चन दिया है साथियों, लॉयल्टीज क्राइज क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले बाय। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों ये जो डायलॉग दिया है दोस्तों इसका अर्थ होता है वफादारी एक दूसरे को काटती है। क्या होता है दोस्तों? वफादारी एक दूसरे को काटती है। इसका सही अर्थ होता है वफादारी एक दूसरे को काटती है। क्या करती है साथियों? वफादारी एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये इसका दोस्तों अर्थ है लॉयल्टीज क्राइज क्रॉस ईच अदर। वफादारी जो है दोस्तों एक दूसरे को काटती है। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा साथियों ये दोस्तों इज अ डायलॉग इन अ प्ले। दोस्तों एक प्ले में दोस्तों ये दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है। जो दोस्तों प्ले है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर के द्वारा, गाल्सवर्दी के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, जीवी शॉ के द्वारा। लॉयल्टीज़ में दोस्तों इसको दिया गया है, लॉयल्टीज़ में दोस्तों इसको दिया गया है, किस में दिया गया है? लॉयल्टीज़ प्ले है।
और दोस्तों ये प्ले जो लिखा गया है जॉन गाल्सवर्थी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? जॉन गाल्सवर्थी द्वारा लिखा गया है। इसको आप समझ लेंगे साथियों, इसका सही आंसर होगा बी। आइए साथियों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे। क्वेश्चन दिया है साथियों, गाल्सवर्थी मेट हिम। दोस्तों गाल्सवर्थी उनसे मिले, उनसे मुलाकात की इन 1893 में एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, आइडेंटिफाई हिम। दोस्तों आपको उनकी पहचान करना है। दोस्तों जो जॉन गाल्सवर्थी थे उनसे 1893 में मुलाकात की और उनके साथ दोस्तों आजीवन मित्रता स्थापित की। वह दोस्तों कौन है आपको बताना है। दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी उनसे 1893 में मुलाकात की और दोस्तों उनसे आजीवन मित्रता स्थापित की। वह दोस्तों आपको बताना है, पहचान कीजिए वह कौन है दोस्तों। कॉनराड, हार्डी, शाह, इब्सन। दोस्तों आपको बताना है वह किनसे मिले थे दोस्तों 1893 में और दोस्तों आजीवन मित्रता उनसे स्थापित की थी। साथियों बताना है, इसका सही आंसर होगा साथियों कॉनराड। दोस्तों जॉन गाल्सवर्थी 1893 में कॉनराड से मिले थे दोस्तों और दोस्तों उनसे आजीवन मित्रता स्थापित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। दोस्तों द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्थी। दोस्तों गाल्सवर्थी का पहला वॉल्यूम या दोस्तों पहला खंड इन टाइटल फ्रॉम द फोर विंड्स। दोस्तों चार हवाओं से हकदार, इसका मतलब होता है दोस्तों फॉर फोर विंड्स का मतलब होता है चार हवाओं से हकदार। विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द सीडोनियम। दोस्तों एक उपनाम से इसको प्रकाशित किया गया था। दोस्तों वह उपनाम दोस्तों आपको बताना है किस उपनाम से दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया था 1897 में। फ्रॉम द फोर विंड्स आपको बताना है दोस्तों। फर्स्ट वॉल्यूम इसका था, पहला खंड था दोस्तों, गाल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया और दोस्तों ये गाल्सवर्थी के उपनाम से इसको प्रकाशित कराया गया था दोस्तों 1897 में। आपको बताना है दोस्तों वह कौन सा उपनाम है। जॉन्स गाल्सवर्थी के नाम से आया था, जॉन सेंट जॉन के नाम से आया था, वॉच के नाम से आया था, एलिया के नाम से आया था। दोस्तों इसका सही आंसर है जॉन सेंट जॉन। दोस्तों शुरू की जो प्रारंभिक जो रचनाएं थी जॉन गाल्सवर्थी की दोस्तों वह उनके उपनाम से प्रकाशित कराई जाती थी जॉन सेंट जॉन के नाम से। ठीक है, उनका एक उपनाम था दोस्तों जॉन सेंट जॉन। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 गाल्सवर्थीज फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1898 विच नॉवेल। दोस्तों आपको बताना है पहला नॉवेल उनका जो था वह दोस्तों पब्लिश कराया गया था 1898 में। वह नॉवेल दोस्तों वह उपन्यास कौन सा है। जोसेलिन, विल्ला रूबिन, अ मैन ऑफ डेवॉन, अ नाइट द साइंस। दोस्तों आपको बताना है वह नॉवेल दोस्तों कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा साथियों जोसेलिन। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर होगा साथियों जोसेलिन। जोसेलिन इसका सही आंसर होगा साथियों। ये दोस्तों 1898 में इसको पब्लिश कराया गया था। तो देख लेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्राउली हु सेड। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया दोस्तों आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड।
ठीक है दोस्तों, मैंने विभिन्न कक्षों का अभ्यास लगभग बिल्कुल नहीं पढ़ा है। दोस्तों मैंने विभिन्न कक्षों का अभ्यास लगभग बिल्कुल नहीं पढ़ा। और दोस्तों यहाँ तक हो जाता है दोस्तों, ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्राउली। दोस्तों हु सेड, कौन कहता है दोस्तों, और अपने पेशे की पूरी तरह से नापसंद किया। अपने पेशे को दोस्तों पूरी तरह से नापसंद किया। क्या किया दोस्तों, मैंने दोस्तों विभिन्न कक्षों का अभ्यास लगभग बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने कोई इस तरह के उपन्यास अभ्यास की कोई ट्रेनिंग नहीं ली दोस्तों, और अपने पेशे को दोस्तों पूरी तरह से नापसंद किया। ठीक है, ये दोस्तों कौन कहता है, शाह कहता है, गाल्सवर्दी कहता है, हार्डी कहता है, नॉन ऑफ दीज कहता है। आपको बताना है साथियों कौन कहता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गाल्सवर्दी इस कोटेशन को कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। वर्न इट एंड यू विल ऑब्लाइज मी अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हेयर। साथियों आपको बताना है, इसमें कहा गया दोस्तों वर्न इट, इसे जला दो, एंड यू विल ऑब्लाइज मी, और दोस्तों तुम मुझे उपकृत करोगे, अर्थात दोस्तों ये तुम मुझ पर उपकार करोगे, तुम इसे जला दो। अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया वर्न इट, तुम इसे जला दो, एंड यू विल ऑब्लाइज मी, अर्थात दोस्तों तुम मुझ पर यह उपकार करोगे। अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर, दोस्तों आपको बताना है कि ये दोस्तों किसके बारे में दोस्तों यहाँ गाल्सवर्दी दोस्तों किसके बारे में बात करता है। आपको बताना है फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में बात करता है, जोसलिन के बारे में बात करता है, द सिल्वर बॉक्स के बारे में बात करता है, नॉन ऑफ दीज, दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको आपको बताना है। फ्रॉम, सही आंसर करना दोस्तों, फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में बात करता है, जोसलिन के बारे में, द सिल्वर बॉक्स के बारे में, नॉन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना। 23 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रॉम द फोर विंड्स। दोस्तों क्या कहता है, तुम मुझे जला दो और यू विल ऑब्लाइज मी, अर्थात दोस्तों तुम मुझ पर ये उपकार करोगे, तुम मुझ पर एक उपकृत करोगे। ठीक है, अबाउट विच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर, दोस्तों किसके बारे में कहता है, फ्रॉम द फोर विंड्स के बारे में। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट वर्क दैट यर्न गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल आइडेंटिफाई। दोस्तों आपको पहचान करना है उसकी। दोस्तों उनका पहला वर्क था डैट यर्न गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल, अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया है प्रथम कार्य दोस्तों उपन्यास जिसने जॉन गाल्सवर्दी को अर्जित किया, या दोस्तों उसको जो इनकम थी दोस्तों उसको अर्जित कराने में सपोर्ट किया, ये आपको बताना दोस्तों। फ्रेटर्निटी, कंट्री माउस, द आइलैंड फेरेसिस, जोसलिन। साथियों आपको बताना है, सही आंसर होगा साथियों द आइलैंड फेरेसिस। ठीक है, आइलैंड फेरेसिस जो था दोस्तों, इसके आधार पर दोस्तों यर्न गाल्सवर्दी वाज द नॉवेल, एक नॉवेल था दोस्तों, और इस तरह से दोस्तों इन्होंने अर्जित किया। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द आइलैंड फेरेसीज होल्ड्स अप पिक्चर्स ऑफ द वेल्थी क्लास रूलिंग। दोस्तों इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों द आइलैंड फेरेसिस अमीर वर्ग शासन की एक तस्वीर रखता है या दिखाता है दोस्तों। किसको दिखाता है दोस्तों, किसको दिखाता है साथियों, अमीर वर्ग शासन की एक तस्वीर को दिखाता है। द आइलैंड फेरेसिस होल्ड्स अप पिक्चर्स ऑफ द वेल्थी क्लास रूलिंग। दोस्तों अमीर वर्ग शासन की एक तस्वीर रखता है या दिखाता है, इसको आपको देखना है। क्या दिया है दोस्तों, ओवर द पुअर क्लास एंड
फैटनिंग ऑन देम। ठीक है, ओवर द पुअर क्लास एंड ट्राइंग टू मेक देम रिच, ओवर द रिच क्लास एंड फ्लैटनिंग देम, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है दोस्तों, इसमें दिया है ओवर द पुअर क्लास, दोस्तों गरीब वर्ग के ऊपर, एंड फैटनिंग ऑन देम, एक तरह का दबाव दोस्तों, और दोस्तों एक तरह की मेद। यहाँ दोस्तों एक तरह का दबाव की बात की जा रही है। गरीब वर्ग के ऊपर क्या दिखाता है, आइलैंड फ्रेसिस क्या दिखाता है दोस्तों, गरीब वर्ग के ऊपर, और दोस्तों फैटनिंग ऑफ देम, और उनके ऊपर दोस्तों एक तरह का दबाव। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट प्ले डैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्ले राइट इज, दोस्तों आपको बताना है कि जो जॉन गाल्सवर्दी हैं दोस्तों, एक नाटककार के रूप में दोस्तों प्रसिद्ध हुए। वह दोस्तों आपको नाटक को बताना है दोस्तों। द फर्स्ट प्ले, एक पहला नाटक, डैट मेड गाल्सवर्दी, जो लिखा गया दोस्तों गाल्सवर्दी द्वारा, और दोस्तों एक नाटककार के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली। ठीक है, जस्टिस, लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, नॉन ऑफ दीज। वह दोस्तों कौन सा नाटक था जिससे दोस्तों प्रसिद्धि मिली और दोस्तों एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए? दोस्तों इसका सही आंसर है द सिल्वर बॉक्स। ठीक है, सही आंसर दोस्तों इसका है द सिल्वर बॉक्स। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गाल्सवर्दीज रेपुटेशन एज अ नोबलिस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड वाई, दोस्तों आपको बताना है। इसमें दोस्तों दिया है एक उपन्यासकार के रूप में जॉन गाल्सवर्दी की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। क्या हुई दोस्तों? एक उपन्यास, रेपुटेशन एज अ नोबलिस्ट, एक उपन्यासकार के रूप में जॉन गाल्सवर्दी की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। जॉन गाल्सवर्दी की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। क्या दोस्तों? एक उपन्यासकार के रूप में आपको उस उपन्यास का नाम बताना है दोस्तों। द फॉरसाइट सागा, जस्टिस, जॉयसलिन, द सिल्वर बॉक्स। साथियों आपको बताना है उस नॉवेल का नाम बताना है। इसका सही आंसर है साथियों द फॉरसाइट सागा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देख लेंगे। द फॉरसाइट सागा इंक्लूड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। दोस्तों जो फॉरसाइट सागा है दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 नॉवेल को शामिल किया गया है और दोस्तों 2 इंटरलूड्स को शामिल किया गया है दोस्तों। जैसे कि नॉवेल्स के रूप में दोस्तों क्या है, ये नॉवेल है दोस्तों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में ये आया दोस्तों। द चांसरी 1920 में दोस्तों ये नॉवेल है दोस्तों। टू लेट 1921 में दोस्तों ये नॉवेल है। एंड 2 इंटरलूड्स, फाइंड द इंटरलूड्स। दोस्तों आपको पहचान करनी है इंटरलूड्स की। नीचे दोस्तों 2 इंटरलूड्स दिए गए हैं, आपको उन इंटरलूड्स की पहचान करनी है जो दोस्तों फॉरसाइट सागा में शामिल किए गए हैं। दोस्तों ये नॉवेल हो गया, ये नॉवेल हो गया, ये भी दोस्तों नॉवेल हो गया, ये सॉरी यहाँ पर ये नॉवेल हो गया दोस्तों, ये नॉवेल हो गया और दोस्तों ये नॉवेल हो गया। ठीक है, यहाँ दोस्तों इंटरलूड्स की आपको पहचान करनी है। नीचे आंसर में दिया है वे कौन से 2 इंटरलूड्स हैं जो दोस्तों इसमें फॉरसाइट सागा में शामिल किए गए हैं। दोस्तों दिया है इंडियन विंटर ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स। दोस्तों इंडियन विंटर्स ऑफ द फॉरसाइट से टेल्स को शामिल किया गया है और दोस्तों अवेकनिंग को शामिल किया गया है। और देख लेते हैं साथियों, इंडियन ऑटम ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग को शामिल किया गया है। यह दोस्तों इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स एंड अवेकनिंग। ठीक है, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों आपको बताना है वह कौन से 2 इंटरलूड्स हैं जो दोस्तों फॉरसाइट सागा में सम्मिलित किए गए हैं। सही आंसर है दोस्तों इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट टेल्स और दोस्तों अवेकनिंग 2 इंटरलूड्स को यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है,
आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है दोस्तों, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विथ द इन एडिक्वेसी of the administration of justice and the attitude of different types or people towards an escaped prisoner। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। जॉन गाल्सवर्दी दोस्तों कौन सा नाटक है दोस्तों जो न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और दोस्तों एक भागने वाले कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के रवैये से संबंधित है। साथियों आपको बताना है दोस्तों कौन सा नाटक है जॉन गाल्सवर्दी का, डील्स विद द इनएडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों एडिक्वेसी यहाँ पर दिया है, इनएडिक्वेसी दोस्तों अपर्याप्त और दोस्तों एक भागने वाले कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के रवैये से संबंधित है। क्या दिया है दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा नाटक है दोस्तों जो न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और दोस्तों एक भागने वाले कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के रवैये से संबंधित है। आपको बताना है साथियों संबंधित है दोस्तों कौन है, द शो, जोसेलिन, एस्केप, नॉन ऑफ दीज। साथियों आपको बताना है कि दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी का वह कौन सा नाटक है जो न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और दोस्तों एक भागने वाले कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के रवैये से संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा नाटक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही आंसर होगा दोस्तों एस्केप। कौन सा होगा दोस्तों, एस्केप। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे साथियों। विच प्ले एनालाइसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। साथियों आपको बताना है प्रश्न में कहा गया है दोस्तों जो नाटक दोस्तों निजी घरेलू त्रासदी पर आधुनिक प्रचार प्रभाव का विश्लेषण करता है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा नाटक है दोस्तों जो नाटक निजी घरेलू त्रासदी पर, क्या है दोस्तों, जो नाटक निजी घरेलू त्रासदी पर आधुनिक प्रचार प्रभाव का विश्लेषण करता है। दोस्तों आपको उस नाटक को बताना है। विच प्ले एनालाइसिस दोस्तों कौन सा नाटक है दोस्तों जो विश्लेषण करता है द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी। दोस्तों आधुनिक प्रचार प्रभाव का कौन सा नाटक विश्लेषण करता है ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं निजी घरेलू त्रासदी पर कौन सा नाटक दोस्तों, कौन सा नाटक है दोस्तों जो विश्लेषण करता है, द शो, जोसेलिन, एस्केप, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना साथियों सही आंसर आपको बताना साथियों द शो। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों द शो, जो दोस्तों एक ऐसा नाटक है जो निजी घरेलू त्रासदी पर आधुनिक प्रचार प्रभाव का विश्लेषण करता है। ये दोस्तों कौन सा नाटक है, द शो। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी पर ये प्रैक्टिस सेट 2 था दोस्तों, इस पर आज हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। इसके साथ ही दोस्तों जय हिंद,